गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो आप लोग को ज़रूर हेल्प करेगी। आई होप सो। जो हम लोग की FLN ट्रेनिंग चल रही है 2 दिवसीय, जिसमें कि बेसिक और एडवांस स्तर पे बच्चों को जो समूह में बांटने की जो भी प्रक्रिया चल रही है कि जिससे हम अपने जितने भी जो एजुकेशनल गोल्स हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, उनको हम अचीव कर सकें, जितनी भी त्रुटियां हैं उनको सुधार सकें, उसके तरफ एक प्रयास है। तो ये FLN की जो 2 दिवसीय प्रतिवेदन कैसे लिखा जाए, इस पे हम चर्चा करेंगे। बेसिकली ये कक्षा 4 और 5 के लिए है। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 1, 2, 3 और इससे पिछली ट्रेनिंग 2022 में हुई थी, और ये जो अभी की ट्रेनिंग है 2023 में है। और कल ये मेरी प्रेजेंटेशन है, तो मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए, जो आप लोग को ज़रूर हेल्प करेगी। FLN प्रतिवेदन, ये फ्रंट का पेज बनाया है। मैं इस बार अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी क्योंकि आप लोगों ने बोला कि वीडियो काफ़ी शॉर्ट थी। शुरुआत करते हैं इधर से। निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 4-5 के लिए FLN, what FLN stands for फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 2023, और ये एक प्रतिवेदन है। फ्रंट में हम लोग इस तरह से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल बना सकते हैं। और ये मैंने कुछ कार्टून्स बनाए हैं जो हम लोग ये ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, जो हमें आज ट्रेनिंग में बताया गया। आज फर्स्ट डे था, प्रथम दिवस था। उसमें कुछ विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई, सब्जेक्ट मैटर के बारे में चर्चा की गई। उसी को हल्का सा रिव्यू देने के लिए मैंने यहाँ पे एक कार्टून टाइप में बनाया है, जिसमें कि बच्चे ध्वनि चेतना, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि विषय वस्तु में एक ध्वनि चेतना करके एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे इसमें किस तरह से खुद स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम बचपन में ये खेल खेला करते थे, ऐसे जंप करके आ स मा न, तो बच्चे के दिमाग में ये वर्ड आया कि आसमान को किस तरह से लिखे जाना है। एक तरह से ये गतिविधि है, और ये बच्चे को पहले ही मालूम था, वो यहीं पे आके खड़ा हो गया। इसी तरह ये लड़की है, ये एक डायग्राम बना ज़मीन पे, मतलब हम लोगों ने ऐसे चौक से बना के, कि बच्चे के दिमाग में तुरंत आया कि म ट र, इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे स्टेप इस तरह से, तो ये एक वर्ड बन गया। उसी तरह से च ट नी, ये एक वर्ड बन गया। इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये बेसिकली भाषा संदर्शिका पर है। गणित पे जो ट्रेनिंग है वो कल होगी। आज मुझे इस टॉपिक पे कल प्रेजेंटेशन देने को बोला गया है, तो ये क्लास में आज हम लोग को बताया गया था, और इसकी प्रेजेंटेशन मुझे कल करनी है। ये सबसे फ्रंट का पेज है। इसमें मैंने एक पतंग दिखाई है। पतंग का यूज़ किया है कि उसमें जो इस तरह से हम डिज़ाइन बना के, जैसे कि घर, बच्चे इसको जोड़ के पढ़ सके कुछ क्रिएटिव तरीके से। घर चल देर मत कर, तो बच्चे फास्ट भी पढ़ सकते हैं, घर चल देर मत कर, इस तरह से। ये बस एक वे है किस तरह से हम उनको खूब कलरफुल तरीके से बता सकते हैं। और मैंने ये एक कार्टून टाइप में कुछ ड्रॉ किया है हल्का सा। इसमें एक पेड़ बनाया है, पेड़ में जो फल लगे हुए हैं, जो फ्रूट्स है, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, और उसमें मैंने छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं ताकि जब मुझे कल प्रेजेंटेशन करनी रहे उसमें हेल्प करे। ऊठ, ये सब क्या है, ध्वनि चेतना है। बच्चा ऊ का उच्चारण ठ, उनको जोड़ के पढ़ना। चल चल, इस तरह से हम बच्चों को ध्वनि चेतना कि कैसे वर्ड का, इस साउंड का हम उनको रिकॉग्नाइजेशन कैसे करवाएं। देन सेकंड है, वो था फ्रंट का पेज था। देन प्रतिवेदन का बिगनिंग है, कैसे हम स्टार्टिंग में आपने जो आपका डाइट है उसका नेम यहाँ पे मेंशन करना है। निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 4-5 के लिए FLN कार्यक्रम पर आधारित 2 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण
शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम दिवस का प्रतिवेदन। तो पहले दिवस का जो प्रतिवेदन है वो मैंने यहाँ पे डेट मेंशन की है, फिर आगे मैंने लिखा है अपना नाम, अपना पद, और जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनका नाम लिखा है। उन सबको मैं अभिनंदन करती हूँ। ये डायग्राम मैंने अब खुद से सोच के कि इस तरह से हम घर, स्कूल, बकरी, जो बच्चों के आसपास एनवायरनमेंट में जो भी उनको चीज़ें दिख रही हैं उनको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, ताकि मुझे हेल्प मिल सके कि मैं अपने टॉपिक पे आ सकूं, भाषा संदर्शिका एक्चुअल में है क्या। देन प्रतिवेदन के नेक्स्ट पार्ट में मैंने जब सबको अभिनंदन कर दिया, गुड मॉर्निंग विश कर दिया, देन सुबह का जो टाइम है हम सबको मालूम है प्रार्थना से स्टार्ट होता है, वी स्टार्ट विद द प्रेयर। तो यहाँ पे मैंने एक बच्चा बनाया है, सूर्य की किरणें मतलब एज अ सिंबल, और उसके बाद सुप्रभात लिख के इस तरह से फॉन्ट स्टाइल में। तो मैंने यहाँ पे एक कोटेशन लिखी है, प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जस्ट एक इफ़ेक्ट आए प्रेजेंटेशन के टाइम, क्या रहता है बीच बीच में आप इस तरह की कोटेशंस आपकी स्पीच को, आपकी प्रेजेंटेशन को एक ब्राइटर मोड पे लेके आते हैं। देन मैंने यहाँ पे थॉमस वॉटसन की एक कोटेशन ऐड की है, प्रेयर डिलाइट्स गॉड्स ईयर्स, इट मेल्ट्स हिज हार्ट। तो सर्वप्रथम प्रार्थना से हम सभी शिक्षक साथियों ने श्री सुरेंद्र चौहान सर, जिन्होंने आज वो हमारे ट्रेनी थे, उनकी उपस्थिति में लयपूर्वक मधुर वाणी द्वारा दिन की शुरुआत की। राष्ट्रगान के पश्चात सभी शिक्षकगण अपने अपने प्रशिक्षण हॉल की ओर प्रस्थान करने लगे। सुरेंद्र सर जी द्वारा कक्षा में सहज वातावरण बनाने की ओर अग्रसर होते हुए इंट्रोडक्शन सेशन लिया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने हंसते और आनंदपूर्वक सहजता से अपनी अच्छी आदतों पर प्रकाश डालते हुए अपना अपना सुंदर परिचय दिया। हुआ क्या बेसिकली कि एक इंट्रोडक्शन सेशन कंडक्ट किया गया था, जिसमें सभी टीचर्स अपना बहुत कंफर्टेबली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिससे कि क्लास में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके और ट्रेनिंग ज़्यादा हेक्टिक बोरिंग ना लगे। सो ये पहली सीख थी जो मैंने सीखी इंट्रोडक्शन से। सुरेंद्र सर ने ये बताया कि किस तरह से हम, ये जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन आप लोग को बताया कि इस तरह से क्लास में भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। उनको मेंटली वो जो थके हुए हैं, मेंटल फटीग है, फिज़िकल फटीग है, जो वो थके हुए हैं, उनको पहले हम बातचीत से रिमूव कर दें, उनके उस फटीग को, उनकी उस थकावट को हम पहले ही साइड कर दें। तो ये मैंने ये जो सर ने सीखा, सर ने आफ्टर दैट ये बात वहाँ पे बोली, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी ताकि एक अच्छा इफ़ेक्ट आए कि आप एक गुड लिसनर भी हो। देन हम टॉपिक पे आएंगे, समूह प्रगति चार्ट क्या है। हमारा ये टॉपिक है आज भाषा संदर्शिका का, जिसमें समूह प्रगति चार्ट पर बात हुई। ये हमारी पीपीटी थी। दिस इज़ द पीपीटी। सर ने क्या बताया कि हमने बच्चों को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करना है। पहला समूह वह होगा जो प्रवाह के साथ पढ़ ले, मतलब वो स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट को बहुत ईजिली रीड कर ले रहे हैं, तो वो एडवांस स्तर में आएंगे, एडवांस लेवल स्टूडेंट्स। और दूसरा ग्रुप कौन सा होगा, बेसिक लेवल, बेसिक स्तर, जिसमें बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनको हम दूसरे वाले पार्ट में कैटेगराइज कर देंगे। बेसिकली 2 इसमें हमने कैटेगराइजेशन की है। और जो 2 पार्ट्स में जब हमने डिवाइड कर दिया कि एक तरफ बेसिक स्तर के बच्चे हैं और एक तरफ एडवांस स्तर के बच्चे हैं। अब ये जो जितना भी हमारा कार्यक्रम है FLN वाला, जो हमने बच्चों पे लगाना है, जो हमने बच्चों पे एक इसको अप्लाई करना है कि हम कैसे, जो बच्चे नहीं टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कैसे दूर करें। तो ये एक प्लान है प्रॉपर कि किस तरह से हम उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो हम ईज़िली बच्चों को जो टेक्स्ट पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको जल्दी टेक्स्ट पढ़ाना सिखा सकते हैं। तो ये जो पूरा FLN कार्यक्रम है ये 24 सप्ताह तक चलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 24 सप्ताह तक चलेगा। प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन होंगे।
वी ऑल नो 6 वर्किंग डेज। और प्रत्येक दिन का विभाजन जो है निम्नलिखित विषय वस्तु, ये वही विषय वस्तु जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, जो मैंने ध्यान चेतना के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे मैंने ये बेसिकली मैंने खुद अपने आप से बनाया है, कहीं से भी इसको वो नहीं कॉपी नहीं किया गया है। किस तरह से स्टेप्स में इसको बांटा है, बेसिक स्तर के बच्चे, फिर एडवांस स्तर के बच्चे। इसको मैंने सीढ़ी की तरह डिज़ाइन किया है ताकि मुझे कल प्रेजेंट करने में भी आसानी रहे और समझने वाले को भी 1 मिनट में देख के समझ में आ जाए। ये पहला स्टेप है, नीचे से ऊपर, देन सेकंड वन, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 जो हमारे इसके लक्ष्य हैं। पहले में है सीखने की तैयारी, दोनों में सेम है। बेसिक स्तर के बच्चे, जहाँ हमने इस समूह के इधर भी कुछ बच्चे बांटे हुए हैं, इधर भी। इधर बांटने का क्या रीज़न है कि इन बच्चों को टेक्स्ट पढ़ना ढंग से नहीं आता, इन बच्चों को टेक्स्ट पढ़ना आता है। तो हमें क्लास में दोनों बच्चों को साथ में लेके चलना है। वो कैसे करेंगे उसी की प्लानिंग बताता है ये FLN का ट्रेनिंग जो 2 दिवसीय हम लोग कर रहे हैं। सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, ये सबसे स्टार्टिंग में होगा। जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन सेशन चल रहा था क्लास में, तो सर ने क्या किया, सबसे पहले हमें प्रिपेयर किया। तो दिस इज़ द सेम थिंग, सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि। हमने बच्चों को तैयार करना है लर्न करने के लिए, बोझ नहीं डालना है, बच्चों को तैयार करना है। तो वो तैयार करने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी आप आउटडोर करें, इंडोर करें, इट्स योर विश। सो ये 15 मिनट की रहेगी। पर अगर मैं इसको कंपैरेटिवली समझा रही हूँ ताकि ईजिली समझ आ जाए। देन अगर हम, ये है बेसिक जिसमें बच्चे नहीं पढ़ पाते, ये है एडवांस स्तर के बच्चे जिसमें बच्चे पढ़ लेते हैं। तो हमने इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि इनको पहले से आ रहा है, तो इनको सिर्फ 5 मिनट्स देने हैं। देन सेकंड पॉइंट है बातचीत। अब जो बेसिक स्तर के बच्चे हैं, क्योंकि ये थोड़े कमज़ोर है, तो इनसे क्या करनी है, आपको 10 मिनट बात करनी है। 10 मिनट बात करनी है। और क्योंकि 15 मिनट पहले हमने सीखने पे ऑलरेडी दे दिए हैं, तो बातचीत पे यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हमने 5 मिनट इधर से डिडक्ट कर लिए हैं, इसमें 10 मिनट करने हैं। और एडवांस वाले बच्चों से आपको 15 मिनट तक बात करनी है। रीज़न ये है, यहाँ पे रीज़न है कि शब्द भंडार में वृद्धि होगी, क्योंकि बच्चे अगर बात अच्छे से करना जानेंगे तो वो उनकी जो एक ऑब्जर्वेशन पावर है और चीज़ों को विश्लेषण करने की, जो एनालिसिस करने की जो पावर है, वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ये डायरेक्टली रिलेट करेगा बातचीत, शब्द भंडार। देन हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, कहानी पढ़ना। कहानी पढ़ने में क्या है, इसके लिए आपको कहानी या फिर पढ़ने संबंधित रीडिंग एक्टिविटी कोई करवानी है तो आपको 20 मिनट्स मिलेंगे बेसिक स्तर में। बेसिक स्तर के जो समूह के जो बच्चे हैं उनके लिए 20 मिनट्स हैं। पर अगर आप एडवांस स्तर के बच्चों में जाएंगे आपको ओनली 15 मिनट्स मिलेंगे गतिविधि करने के, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव हैं तो इन पे कम समय लगेगा। और ये बच्चे क्योंकि कम एक्टिव हैं तो इन पे ज़्यादा टाइम एक्टिविटी में लगाना पड़ेगा। उसके बाद है ध्वनि चेतना। ध्वनि चेतना क्या था, वही जैसे कि हम कोई भी शब्द मिला के पढ़ें, घर, इस तरह से। तो इसमें हमको, जब ये हम सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं ध्वनि चेतना में, हमको इसको 5 मिनट देने हैं ध्वनि चेतना के लिए। और यहाँ पे ध्वनि चेतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे पहले ही शब्द को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। यहाँ पे शब्द भंडार आएगा, क्योंकि बच्चे बात को सुन रहे हैं, आपसे बातचीत भी ज़्यादा समय तक कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 10 मिनट्स शब्द भंडार होगा। बेसिक स्तर के बच्चे जो हैं वो 10 मिनट्स लिखने के लिए उनको दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास अभी ना तो वर्ड पावर है, ना उनकी ध्वनि पे इतनी पकड़ है। अभी ये धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे। ओनली 10 मिनट्स आर सफिशेंट फॉर देम। नाउ लेट्स कम टू द एडवांस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें हमको इनको 15 मिनट्स देने हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया है कि हमने कैसे कैसे टाइम जो ड्यूरेशन है बांटना है और इसी तरह से अपनी टीचिंग करनी है, ताकि बच्चे जो हैं टेक्स्ट को पढ़ना सीख जाएं। और बेसिकली ये जो 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण है, हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है, जो ये वाली जो वीडियो है ये भाषा संदर्शिका पे है, गणित की वीडियो
कल की होगी। देन ये है मैंने ये तराजू का इसमें यूज़ किया है कि बेसिक स्तर के जो बच्चे हैं, क्योंकि इनमें अभी उतना पोटेंशियल नहीं है, और एडवांस स्तर के बच्चे क्योंकि क्वालिटी इनकी ज़्यादा है, तो मैंने इसका वेट नीचे करके इस तरह से इसको बना दिया है। देन कम टू द नेक्स्ट। ये फिर जब सर ने ये पढ़ा दिया था, इसके बाद देन सर ने जो हमारे ट्रेनी थे उन्होंने पूरी क्लास को एक टीम में डिवाइड कर दिया था, टीम्स में डिवाइड कर दिया था, सॉरी। और सिक्स टीम सर ने बनाई थी, छः और मे बी 6 और 7। और मैंने ये नेट से उठाया ये डायग्राम कि ये ट्रेनी है, वी आर द ट्रेनर, दिस इज़ द ट्रेनर एंड वी आर द ट्रेनीज़। और मैंने टीम वर्क पे कुछ कोटेशंस भी लिखी हैं यहाँ पे। टीम वर्क को एनहांस, उसकी जो ब्यूटी है, टीम वर्क के पीछे जो काम करने के पीछे जो एक खूबसूरती है, ताकि ये मुझे कल मेरे प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करे। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, जॉन मैक्सवेल। Then teamwork is the secret that makes common people achieve uncommon results, Enoch Inoue। देन मैंने ये पत्ता बनाया है, एक लीफ बनाई है, ढेर सारी लीफ है, तीन है। ये क्यों बनाई है? ये जो कोटेशन है इसको हेल्प करने के लिए। अ सिंगल लीफ वर्किंग अलोन प्रोवाइड्स नो शेड्स। अगर अकेला एक पत्ता है वो आपको शेड नहीं देगा, दैट डजन गिव यू शेड, वो आपको छाया नहीं दे सकता। हमेशा पत्तों का समूह जो है हमेशा छाया। इसी प्रकार से टीम वर्क जो है, जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो वो ऐसे रिजल्ट्स निकल के आते हैं जो अनकॉमन होते हैं, दे आर अनकॉमन रिजल्ट्स। जो कई बार ग्रुप में जो काम होता है वो सिंगल इंसान उतना एफर्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए टीम वर्क, ग्रुप में काम करना काफ़ी कई बार इनोवेशंस में हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा ये सारा लिखने के बाद ब्रीफली यहाँ पे हल्का सा इसको ब्रीफ किया है कि सुरेंद्र सर जी द्वारा इस प्रशिक्षण के बेहतर स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षक गणों को ग्रुप पर टीम में बांट दिया गया, ताकि अपने नवाचारों से हम आने वाली शिक्षण विधियों में नए आयाम स्थापित करने का प्रयास कर पाएँ। और देन लास्ट में ये हमारे ग्रुप का जब टीम में डिवाइड हो गया था, तो बारी बारी से सभी जितने भी टीम मेंबर्स थे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। मैंने भी प्रेजेंटेशन दिया था आज, एंड दैट गोज़ वेरी वेल। देन लास्ट में सर ने उन सबको चेयर अप करते हुए थोड़ा सा बीच में इंटरवल हुआ था, और इंटरवल के बाद हम लोगों ने लंच किया। तो लंच के बारे में भी लिखना था, क्योंकि हम लोग को मालूम है प्रतिवेदन में एक एक बात लिखनी होती है। देन लंच के लिए मैंने ये हल्का सा ये डायग्राम ड्रॉ किया है, लंच टाइम। तो मैंने यहाँ पे जो खाना बना था, हल्का सा जो वहाँ पे माहौल था, जो एनवायरनमेंट था, वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जो खाने में था, और ट्रेनीज़ कैसे थे, और खाना खाते टाइम क्या बातचीत हो रही थी, कौन से अहम बिंदुओं पे चर्चा हो रही थी, और लास्ट में मैंने इसको सम अप किया है। थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम, थैंक यू फॉर बीइंग द रीज़न आई स्माइल। एंड ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। लास्ट में मैंने लिखा है एजुकेशन इज़ अ पासपोर्ट टू द फ्यूचर, स्टे ट्यून्ड। Education is a weapon, we can change the world। तो ये प्रतिवेदन था 2 दिवसीय, जो आपको ज़रूर से हेल्प करेगा। मैं इसी ध्वनि चेतना की बात कर रही थी। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ, जो बचपन में हम लोग ये गेम खेला करते थे, इस तरह से एक पैर पे ऐसे चढ़ कूदते हुए हम लोग आगे बढ़ते थे। इस तरह से हम ढेर सारे शब्द बना सकते हैं, घर, चल, हल, इस तरह से वर्ड्स ज्वाइन करके हम आगे और वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन, जो ज़रूर आप लोगों को हेल्प करेगी प्रतिवेदन लिखने में।
समूह प्रगति चार्ट बता दिया है, वही 2 पार्ट्स में डिवाइड करना आगे जाके बच्चों को। थैंक यू।